स्विट्जरलैंड घूमने का तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे जॉब करने का और वहाँ पे सेटल होने के बारे में भी सोचते हो? मुझे पता है आपका क्वेश्चन क्या होगा। आप बोलोगे कि भाई स्विट्जरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा ही मिल जाए वही बहुत है, हम वहाँ पे घूम के भी खुश हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पे जॉब करने के बारे में भी सोचते हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड लेट मी करेक्ट यू ऑन दिस, फ्रॉम मार्च 2026 स्विट्जरलैंड एक मैसिव स्ट्रक्चरल टैलेंट शॉर्टेज से गुजर रहा है। और फ्रेश रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ की 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनीज डायरेक्टली ग्लोबल टैलेंट को हायर करने के लिए अभी रेडी है, एंड दे विल डू योर फुल वीज़ा स्पॉन्सरशिप एंड रीलोकेशन सपोर्ट ऑल्सो। अगर आप कनाडा, यूके, जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हो जॉब के लिए, देन डेफिनेटली कंसिडर स्विट्जरलैंड ऑल्सो। और यहाँ की एवरेज बेसिक सैलरी इज अपवर्ड्स ऑफ 7,000 टू 14,000 स्विस फ्रैंक्स, एंड इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करो तो इट कम्स आउट टू बी 6.5 लैक्स टू 13.5 लैक्स एवरी मंथ। और आपको तो पता ही है फॉरेन करेंसी इंडिया की गिरती जा रही है, दिस विल इवन इंक्रीज। तो इस डिटेल वीडियो में हम पूरी रियलिटी को डिकोड करेंगे, कौन सी 100+ कंपनीज है जो एक्टिवली हायर कर रही है स्विट्जरलैंड में इस टाइम, कौन से सेक्टर्स हैं हाईएस्ट पेइंग, नॉन ईयू नेशनल्स के लिए कोटा सिस्टम क्या है, और आप इंडिया से बैठे बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो, सब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्योर फैक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि डिमांड किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है स्विस मार्केट में, और फिल्टर आउट करेंगे कि कौन से वो टॉप 5 मेजर डोमेन्स है जहां टैलेंट शॉर्टफॉल सबसे हाईएस्ट है। ये टॉप 5 पे फोकस करेंगे, और भी थोड़े बहुत सेक्टर्स हैं जो मैं आगे चल के आपको पीडीएफ फाइल में शेयर करूंगा। स्क्रीन पर सेक्टर के नाम है, और यहाँ एग्जैक्ट एवरेज सैलरी एज ऑफ मिड ऑफ दिस ईयर 2026 कितनी है। नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग या एआई डेवलपमेंट में हो, तो स्विट्जरलैंड आपके लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि वहाँ कंज्यूमर ऐप से ज़्यादा एंटरप्राइज और डेटा सिक्योरिटी पर फोकस होता है। और हाँ, हेल्थ केयर वहाँ सबसे क्रिटिकल शॉर्टेज फेज में है ड्यू टू देयर एजिंग पॉपुलेशन। अगर आप भी स्विट्जरलैंड गए हो तो आप जानते हो कि वहाँ पे ओल्ड पीपल ही सबसे ज़्यादा दिखते हैं, यंग क्राउड दिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो तो स्टैंडर्ड जॉब्स के मुकाबले आपको इंस्टेंट वीज़ा अप्रूवल मिल जाएगा। पर एक ट्विस्ट भी है यहाँ पे, हेल्थ केयर के लिए लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली हेल्थ केयर नर्स हो आप तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आना ही है, वरना आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि वो 100+ कंपनीज कौन कौन सी है। स्विट्जरलैंड का इमिग्रेशन सिस्टम वैसे एम्प्लॉय ड्रिवन होता है, मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी स्विट्जरलैंड की वो गवर्नमेंट को बोलती है कि हमें ये टैलेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है स्विट्जरलैंड में और हम इसे बाहर से बुलाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उसको मना नहीं करेगी। अगर वो बोलते हैं कि हम ये इंडिया से इस एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, इसके पास यही है स्किल है, तो ज़रूर से आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। सो आपका वीज़ा, अगर वो कंपनी आपको हायर करती है, वीज़ा इज़ ऑलमोस्ट गारंटीड। तो चलिए अब उन मेजर कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो जो अभी स्पॉन्सर करने को रेडी है आपका वीज़ा। टेक और कॉर्पोरेट हब में सबसे ऊपर आती है गूगल स्विट्जरलैंड, जो ज्यूरिक में जिनका ऑफिस है माउंटेन व्यू के साथ में। वो हायर करने के लिए रेडी है अपने एआई प्लेटफॉर्म के लिए, क्लाउड के लिए और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए, और वीज़ा भी हैविली स्पॉन्सर करता है गूगल। सेकंड और थर्ड पे आता है आईबीएम और एवेलॉक। फिनटेक और क्लाउड माइग्रेशन सिस्टम के लिए ग्लोबली हायर करता रहता है। इसके बाद फार्मा कंपनीज की बात करें तो नोवार्टिस और रोशे आती है। ये दो ग्लोबल फार्मा जायंट्स अकेले हजारों इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉय बनाते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड बायोटेक, आर&डी या केमिकल एनालिसिस में है तो इनकी वेबसाइट का करियर पेज आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। फाइनेंस और इंजीनियरिंग पावर हाउस जैसी कंपनीज के बारे में बात करें तो यूबीएस ग्रुप सबसे ऊपर आता है। वेल्थ मैनेजमेंट और क्वांटिटेटिव फाइनेंस का ग्लोबल हब है ये। एबीबी और नेस्ले भी काफ़ी फेमस है उनके ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और एफएमसीजी मैनेजमेंट के लिए। एक स्टैंडर्ड ग्लोबल टैलेंट पिक करते रहते हैं। अब आते हैं एक सीरियस पॉइंट पर जहाँ काफ़ी लोग गलती करते हैं। स्विट्ज़रलैंड जाना सबका ड्रीम होगा, लेकिन नॉन यू नेशनल अगर आप हैं तो इसके लिए कोटा फिक्स किया है विच इज़ ईयरली कोटा। और ये है लगभग 8,500 वर्क परमिट्स ओनली पर ईयर फॉर स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स, जिसमें दो मेन परमिट्स होते हैं जो आपके लिए मिलते हैं। परमिट बी रेसिडेंस परमिट,
ये आपको मिलता है जब आपके पास एक सॉलिड लॉन्ग टर्म जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हर साल रिन्यू होता है। इसके बाद आता है परमिट एल, जो शॉर्ट स्टे परमिट होता है। ये अप टू 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही होता है और नॉर्मली स्पेसिफिक इंटरनल कंपनी प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है। इस कोटा का सीक्रेट ये है कि ये जनवरी के महीने में ओपन होता है, इसलिए कंपनीज अपनी हायरिंग पाइपलाइन लेट ईयर से शुरू करके मार्च तक सेटअप कर लेती है, ताकि कोटा एग्जॉस्ट होने से पहले आपका केस फाइल हो सके। अगर आप एक हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जिसके पास 4 से 7 ईयर का सॉलिड वर्क एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट फील्ड में, तो आप इस कोटा ब्रैकेट का इजीली क्रैक कर सकते हो। ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। 8500 इज अ ह्यूज नंबर इन दैट सेंस। तो अगर आपको 2026 में इस सिलेक्शन मैट्रिक्स के अंदर आना है, तो आपको एग्जैक्ट 4 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 1, बिल्ड अ स्विस स्टैंडर्ड सीवी। सो इस रिज्यूम फंक्शनल और हाइपर प्रिसाइज होते हैं। मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए। स्टार्ट डायरेक्टली विद योर कोर मैट्रिक्स एंड एजुकेशन। यूरोपियन फॉर्मेट यूज करें बट बिना अननेसेसरी स्टोरीज के। फ्रेम योर डिटेल्स क्लियरली बिकॉज दोज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू। नंबर 2, चेक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, बहुत ज़रूरी है। एमएनसीज लाइक गूगल एंड नेस्ले में इंग्लिश ही काफ़ी, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो वही चलेगी। लेकिन कोई आईएल्ट्स मैंडेटरी नहीं होगा इन कंपनीज के लिए। बट अगर आपका क्लाइंट फेसिंग हेल्थ केयर या प्रोडक्शन लाइन में आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो जर्मन आना आपको ज़रूरी है। स्विट्ज़रलैंड में जर्मन मोस्टली चलती है और फ्रेंच भी चलती है अगर आपका जॉब जिनीवा साइड है तो आपको A1 A2 का बेसिक सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है ऐसे वाले फील्ड में। नंबर 3, अवॉइड जेनरिक जॉब प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन। लिंक्डइन से आपका काम शायद नहीं चलेगा। स्विट्जरलैंड के डेडिकेटेड पोर्टल्स हैं जिसको आप यूज़ करके जॉब ले सकते हैं, जैसे कि jobs.ch, indeed.ch और टेक्निकल रोल्स के लिए swissdvjobs.ch। इन पोर्टल पर फिल्टर सेट करो, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग, वीज़ा स्पॉन्सरशिप, तो आपको वो स्पेसिफिक जॉब बता देगा। एंड नंबर 4, देयर इज अ अल्टरनेट पाथवे ऑल्सो। अगर इन सब में आपकी दाल नहीं गलती है तो देयर इज अ इंट्रा कंपनी ट्रांसफर रूट ऑल्सो। अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन वर्कआउट नहीं होता है आपके, अगर आप कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, तो जॉइन कंपनीज लाइक SCL, TCS, कॉग्निजेंट, UBS या नोवर्टिस जो कि हैदराबाद में सेंटर है। वर्क देयर फॉर 2 years, मेंटेन अ गुड रिकॉर्ड एंड देन टेक द इंट्रा कंपनी ट्रांसफर रूट टू ज्यूरिक और बासिल। इसमें लोकल कोटा रिक्वायरमेंट भी अप्लाई नहीं होएगा, वो 8500 का जो अपन ने बात किया। तो ओवरऑल समरी क्या है इस पूरे वीडियो की जो अपन ने इतनी बात करी। एट द एंड ऑफ द डे स्विट्जरलैंड जाना उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक प्रीमियम लाइफ, क्लीन एयर, वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्क लाइफ बैलेंस और एक मैसिव सेविंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। वहाँ टैक्सेस भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपेयर करें तो थोड़ा कम है, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक कैंटनमेंट्स में। मैंने एक PDF भी बनाया है जिसमें सारी 100+ कंपनीज के वेरीफाइड लिंक्स भी हैं और ये सब कंपनीज की लिस्ट भी है। स्विट्जरलैंड का CV का कैसा फॉर्मेट हुआ है वो भी मैंने दिया है, और जॉब पोर्टल्स के लिए जो जो वेबसाइट है उनके लिंक्स भी मैंने दिए हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस उस PDF में अलग से भी समझाया है। कमेंट करो स्विट्जरलैंड और आई विल शेयर यू दिस PDF, और जल्दी से चेकआउट दोस लिंक्स एंड स्टार्ट ऑडिटिंग योर रिज्यूमे फर्स्ट ऑफ ऑल। और याद रखना 8500 ही जॉब का कोटा मिलता है उनको इन अ ईयर। सो डोंट डिले दिस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि 2006 का आगे का और भी कोई जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड कोई वीडियो आपका मिस ना हो जाए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप हसलिंग एंड ऑल द बेस्ट।